नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता शर्मा और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो करवा चौथ के व्रत की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि उत्सव है। यही वजह है कि पहले कुछ जगह तक सीमित रहने वाला ये व्रत अब देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में सुहागिनें महिलाओं के लिए ढेर सारे व्रत है, लेकिन करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत संपन्न होता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सबसे पहले करवा चौथ व्रत से जुड़ी एक कथा सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गए। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारियों में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकार से सुखी होते हैं। करवा चौथ की व्रत पूजा की विधि। पंडित डोगरा कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए, इसके बाद सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करे, पानी पिए और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरा दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती है। पंडित शशिपाल डोगरा के मुताबिक करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, गौरी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति तथा पति की लंबी आयु की कामना करती है। नमस्कार, वशिष्ठ ज्योतिष सदन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित शशिपाल डोगरा। सर्वप्रथम तो वशिष्ठ ज्योतिष सदन की तरफ से सभी महिलाओं को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ये व्रत 4 नवंबर 2020 बुधवार को है और इस व्रत पे इस बार विशेष योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधदित्य योग इत्यादि। इन योगों से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है और इस समय किया गया यह व्रत जो है 1000 गुना फल देता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती है। आइए अब जानते हैं पंडित डोगरा से इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय।
पंडित डोगरा के मुताबिक करवा चौथ के दिन इस बार चंद्रोदय रात 8:03 पर होगा, जिसमें आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण कर सकती है। पंडित डोगरा ने बताया कि 4 नवंबर को शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और इस समय 4 नवंबर को जो पूजन का समय रहेगा वो शाम को 5:34 से लेकर 6:52 तक रहेगा और लगभग चंद्रोदय 8:03 पर होगा। और ये जो व्रत है वो बिल्कुल निराहार स्त्रियां करती है, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है तदुपरांत इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत पे गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव और शक्ति माँ पार्वती की पूजा की जाती है, तभी उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते रहना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भी जीवित रहें और ताकि हम अपनी परंपराओं को भी समझने का प्रयास करें। इस व्रत में सभी स्त्रियों को अपनी सास और जो भी घर में वृद्ध है उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। नमस्कार। करवा चौथ के दिन मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय एवं गणेश सहित शिव परिवार का पूजन किया जाता है। मां पार्वती से सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना करती है। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।